देख बाबू, पहले हमारा भारत किसी का गुलाम हो गया था। हम पहले किसके गुलाम हो गए थे? अंग्रेजों को। अंग्रेजों का गुलाम हो गए थे कि नहीं? और ये हमारी धरती माँ 200 वर्ष अंग्रेजों का गुलाम रह गया रे। 200 वर्ष साधारण बात है रे। देश की आजादी के लिए हमारे कितनी माँ की क्या हो गई? गोदियां सुनी हो गई। कितने बाप अपने बेटा को खो दिया। कितने राजनेताओं ने इस मिट्टी के लिए और हमारे देशभक्त नेताओं ने अपने प्राण तक इस मिट्टी के लिए निछावर कर दिया कि नहीं बाबू? खासकर इस मिट्टी के लिए गांधी लोग चलते बस में गांधी जी के बोल रहे, अरे ससुर गांधी का करो, बोलते हैं कि नहीं? अरे गांधी नहीं रहता तो मिट्टी नहीं होती। ये हमको ये पता होता कि कोई भी विदेशी क्या करता, इस इंडिया का पतन हो जाता कि नहीं? इंडिया का यहाँ से नामो निशान कर दिया जाता कि नहीं? इसी को देखते हुए हमारे महात्मा गांधी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, जिस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन, जो 1920 से लेकर 1922 तक चला। इसी 22 में चौरी चौरा, पहले लेडीज फिर जेंट्स को देखते हुए 1922 में एक कांड हो गया, चौरी चौरा कांड। ठीक है, वहीं पे इस आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित, यानी रोकना पड़ा। और गांधी कहाँ से पढ़ के आया था बाबू? आज हमने क्या औकात में खूब लंदन घूमे के हो। और हमारा वो गांधी क्या जरूरत इस मिट्टी के लिए लड़ने के लिए रे? एक धोती पहनता था, आधा धोती से अपना तन ढकता था, आधा से अपना शरीर ढक लेता था। ढकता था कि नहीं? ढकता था। आज कौन हो मोतिहारी से पढ़ के तक शॉर्ट लॉ मोतिहारी पढ़ा नहीं। और वो हमारा गांधी देख कहाँ से पढ़ के आया? लंदन से। और वो इस मिट्टी के लिए बाबू यदि काम नहीं करता, ये मिट्टी आजाद होता रे? नहीं। पता चलता कि हम हिंदुस्तानियों का यहाँ से नामो निशान दिया जाता या मिटा दिया जाता। इसी को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। तो सबसे पहले बाबू हमरा ये पता हो जाए के चाहिए कि असहयोग का मतलब क्या होता है। यही ना होना चाहिए। असहयोग का मतलब होता है किसी का सहयोग ना करना। यानी गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया और पूरे इंडिया में बताया कि बाइकाट अंग्रेज। जैसे अभी गलवान में हमारा चाइना से लड़ाई हुआ था कि नहीं? इसी को देखते हुए हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बाइकाट चाइना कर दिए थे कि नहीं? जितने भी चाइनीज ऐप्स हम उनका यूज नहीं करेंगे। दीपावली में उनकी जितने भी दिए दीपक है, उनकी लाइटिंग है, उसकी हम क्या करेंगे? उपयोग नहीं करेंगे। इसी को देखते हुए गांधी जी ने क्या कौन सा आंदोलन चलाया बाबू? असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब भी बता दिया आपको कि असहयोग का मतलब होता है किसी का सहयोग ना करना। यानी गांधी जी पूरे देश में आंदोलन चलवाए। कोई भी हिंदुस्तानी अंग्रेजों का बाल नहीं काटेगा, कोई भी हिंदुस्तानी उनका दाढ़ी नहीं बनाएगा, कोई भी हिंदुस्तानी अंग्रेजों का जूता साफ नहीं करेगा, कोई भी हिंदुस्तानी अंग्रेजों का शर्ट पे आयरन नहीं करेगा। यानी बाइकाट अंग्रेज है कि नहीं? कोई भी हिंदुस्तानी अंग्रेजों के दुकान से राशन नहीं खरीदेगा। इसी तरह आंदोलन चलते रहा 2 साल बीत गया। 1922 में यूपी में एक जगह है, कौन जगह है बाबू? चौरी चौरा, पहले लेडीज फिर जेंट्स। देखो ये जो चौरी चौरा जगह है, ये कोई बड़ा जगह नहीं था, ये छोटा सा जगह था। टापू नहीं होता है, छोटा सा जगह था। ये छोटा सा एक स्टेशन भी है चौरी चौरा। यूपी से जो गोरखपुर है ना, उसके बगल में है। कहाँ पे है बाबू? यूपी के बगल में है। ठीक है, वहीं पे चौरा चौरी में असहयोग आंदोलन चल रहा था। हिंदुस्तान जिंदाबाद, अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ो, अंग्रेज मुर्दाबाद। फिर अंग्रेज सिपाही आए और आंदोलनकारी पे क्या कर दिए? लाठी चार्ज कर दिए। और जो लाठी चार्ज किए बाबू, वो कहाँ? गांव की भीड़ थी। गांव के आदमी के उकसाई तो बड़ा खतरनाक हो जाला कि ना बाबू? बहुत डेंजरस रूप ले लेता है कि नहीं? गांव के लोग आज हुरमुठा हो गया कि ना? इन्होंने बोलवा 2-4 लाठी कोखे में मार देगा कि नहीं रे? मार देगा कि नहीं? इसी तरह हमारे हिंदुस्तानी भाई आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा जगह कहाँ था बाबू? हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और अंग्रेज मुर्दाबाद। ठीक है, अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ो ऐसे नारे लग रहे थे।
उसी में कुछ अंग्रेज सिपाही आए और आंदोलनकारी पे क्या कर दिए, डंडा चार्ज कर दिए, लाठी। अब लाठी चार्ज किए तो भीड़ इतना ज्यादा थी कि पुलिस वाले को ही क्या किया, दौड़ा दिया। क्या कर दिया बाबू, दौड़ा दिया। और पुलिस मान लो 20 को 22 को पुलिस वाला आंदोलनकारी वाला 300-400 आदमी जीती, और पुलिस वाला भगलो से अपन कमांडर होता है कि नहीं, तुरंत अपना गाड़ी चालू किया और उसे बैठ कर कहाँ भाग गया, थाने में। और भीड़ उसके पीछे क्या हो गई, लग गई, दौड़ा कर कहाँ पहुंचा दिया, थाने में। अब थाने में गया सब अंग्रेज पुलिस, और वहाँ लॉकअप होता है, लॉकअप में क्या कर लिया, बंद कर लिया। और लॉकअप मोटा ना होता है रे, वो लॉकअप बाबू टूटेगा, लॉकअप टूटेगा रे, इतना मोटा मोटा रॉड का होता है, टूटी। अब अंग्रेजवा सब बंद कर लेना, तो अंदर से बोला था आओ मारो, और गांव के आदमी लाठ जूता पटका सब, लेकिन टूटी रे। थोड़ा लाठी वोटी भी खूब चारा होगा सब, है कि नहीं, लेकिन नहीं हुआ। फिर एक हिंदुस्तानी सब क्या लाया, माटी ते नहीं ताला, वो तलवा कहाँ से मार दिया, बाहर से। अब अंग्रेजों बोलो रे हिंदुस्तानी पागल हो सब कह रहे, ये वो अंदर से ताला है, ये वो बाहर से क्यों लगा दिया। अब ले आया सब माटी तेल, क्या लाया सब बाबू, माटी तेल लाया सब, और ससुरा छिड़क दिया सब, कहाँ, लॉकअप जेल में। अब अंग्रेजवा सब CBSE बोर्ड वाला रे तो महक दे तो माटी तेल। अब डर लगने लगेगा कि नहीं। अब उस सबका दिमाग खुल गया कि ये वो अंदर भी ताला है, वो बाहर भी ताला, अब कहाँ जाइए। अब 12 सब अंग्रेजवा बोला रे दादा, अरे छोड़ दस निकाल दस में से। तो अब हिंदुस्तानी अरे करम जाला छोड़ दे बहू, लाया सब माचिस ऐसे करके छोड़ दे बहू, लाठी से मर ले बाड़े को दुआता ये फोड़ दे ले। लाया सब बाबू माचिस और बार दिया सब। इसी चौरा चौरी में 1922 में 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया गया। रे कितने पुलिस वाले को बाबू, 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया गया। बाप रे बाप, 22 पुलिस वाले को कौन चीज छिड़क के बाबू, माटी तेल, यही कौना जगह पर, चौरी चौरा में। अब अंग्रेज सब थरथरा गए, तो 22 को पुलिस वाले को क्या किया, चौरी चौरा में जिंदा जला दिया था। अब उस समय और इस असहयोग के आंदोलन के लीडर कौन थे बाबू, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे, गुजरात। कहाँ थे बाबू, गुजरात से तुरंत आए चौरा चौरी। और जितने भी आंदोलनकारी भाई थे हमारे हिंदुस्तानी, उनसे पूछे कि रे तुनी काय 22 को लेके जिंदा जला दिल, तो आंदोलन करिया तो गांधी जी पे भिड़क गया था, का तो और मौसा लागत रहन सा, तो हमने के लाठी से मरलन ससुरा बुझा था, अभी ले चनका देले वहां से, हमने जिंदा जला देने से मैं क्या गलती कर ले बानी। लेकिन हमारा गांधी कहाँ से पढ़ के आया था, कहाँ से पढ़ के आया था, लंदन से। रस्किन, टॉलस्टॉय सारे बुक पढ़ के आए थे। उनको पता था कि इस उग्र आंदोलन से हमारे देश की आजादी नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम अंग्रेजों के सामने बाबू उस समय बहुत कमजोर थे कि नहीं। और गांधी समझ रहा था कि ऐसे उग्र आंदोलन होगा तो फिर हमारा क्या होगा, देश आजाद नहीं मिलेगा। जब भी देश की आजादी मिलेगी शांतिपूर्ण ढंग से ही मिलेगी। और हमारे गांधी जी थे बाबू, वो नरम दल के ना नेता थे रे, गरम दल के नेता थे वो नहीं। किस दल के नेता थे बाबू, नरम दल के नेता थे, है कि नहीं। और गांधी जी लंदन से, और गांधी जी के बाबू राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे बाबू, राजनीतिक गुरु थे। तो उन्हीं ने उनको बोला था कि आप रस्किन, टॉलस्टॉय की बुक पढ़ो, ठीक है। और वहां से पढ़ लिए। और देखो पढ़ा लिखा इंसान उनको, अब देखो कोई भी मामला बाबू लड़ाई झगड़े से सोल्व हो सकता है, निर्णय निकल सकता है नहीं। जब भी निकलेगा हम शांतिपूर्ण ढंग से उस मामले को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा से मामला होई, तू लाठी ओकरा के तू मरबा, 4 लाठी ऊपर टक दी, मामला सल भाई। मामला जब भी सलटेगा बाबू, आदमी एक से 2 जगह बैठ कर ही उस मामले को क्या कर सकता है, सलटा सकता है, नहीं तो मामला नहीं सलटेगा। तो फिर हमारे गांधी कहाँ से पढ़ के आए थे, लंदन से। उनको सब आइडिया था कि नहीं कि ऐसे हमारे देश की आजादी नहीं मिलेगा। फिर गांधी जी ने इस आंदोलन को
असहयोग आंदोलन को एक हफ्ते बाद, कितने दिन बाद बाबू, एक सप्ताह बाद इस आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। एक सप्ताह बाद इस आंदोलन को क्या कर लिया बाबू, वापस ले लिया। देख बाबू, जैसे ही इस आंदोलन को वापस लिए गांधी जी, जो भीड़ अंग्रेजों को गाली दे रही थी, वो भीड़ अब किसको गाली देने लगी, गांधी को। ई करम जल्ला बुढ़वा आंदोलन वापस ले लो, टकल छिल्ला बल छिल्ला, लोग खूब गाली देने लगा। देख, जब तक वहां 1922 में चौरी चौरा में 22 पुलिस वाले को जिंदा जला भून दिया गया, फिर भी अंग्रेजों को हिम्मत थी हमारे गांधी के हाथ लगा दे, हिम्मत था। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी भाई नहीं, किसको गाली देने लगे, गांधी को। यही टक छिला बल छिला आंदोलन वापस ले लो, ये करम जल्ला बुढ़वा। अब अंग्रेजों को क्या मिल गया बाबू, मौका। और बुढ़ाऊ के क्या कर, उठा लो, और बुढ़ाऊ को, और उसी में उठाकर गांधी जी को क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। और उनको इसी चौरी चौरा कांड के लिए 6 साल की सजा हो गई। कितने साल की सजा हो गई, 6 साल की सजा हो गई। गांधी जी किसके बुक पढ़ के आए थे, रस्किन, टॉलस्टॉय, उनको सब पता था कि दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन कौन आंदोलन होगा, भूख हड़ताल। अब टोनी के एगो और उदाहरण देकर इस पर हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। टोनी के मोबाइल खरीदवाए हो के बाबू, 2 दिन खाना मत खा पापा जी के सामने, ना मोबाइल ना ले तुम्हें खाना ना खाए। पापा जी तुम्हारे बकरी खसी सब बेच के बने रहे, मोबाइल खरीदाओ ससुरा के रहो। होता है कि नहीं बाबू ऐसा? गांधी जी तो हमारा लंदन से पढ़ के आया था रे, हमारे गांधी को दिमाग की कमी थी नहीं। तुरंत क्या किए, भूख हड़ताल पे बैठ गए, जेल में खाना पीना को क्या कर दिए, त्याग दिए। और ऐसे गांधी जी का थोड़ा उसमें तबीयत भी खराब हो गया। अब गांधी जी को और बहाना मिल गया कि नहीं, तबीयत खराब हो, खाने मत खो। और गांधी जी खाना ही जेल में क्या कर दिए, त्याग दिए। और वैसे अंग्रेजवा सब जाता था, ओए गंदिया उठ खाना खो, गिर जाते थे लड़िया के। और गांधी जी अब खाना नहीं खाएंगे बाबू, दिन प्रतिदिन उनकी सेहत खराब होती चली जाएगी कि नहीं बाबू, उनकी सेहत खराब होती चली जाएगी कि नहीं। अब 1 सप्ताह खाने ना खाई रहा, अब गांधी जी मुंह से लार फोटा, मुंह से लार फोटा भबका दे। अब अंग्रेजवा सब में इतनी जागल रे, तो बुढ़वा जेल में मर गया, वो तो 22 गोला का जिंदा जलाइले हो। अभी हमको हिंदुस्तान क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और हिंदुस्तान को आजादी देना पड़ेगा। नहीं तो हिंदुस्तानिया सा मर्दानी धोती में आग लगा के मुंगा देता कि ना बाबू। जब गांधी मर जाएगा तो हम छोड़ेंगे रे, है कि नहीं। अब अंग्रेज को भी डर लग रहा था। फिर जैसे देखता है पटरू वटरू गांव में बकरी वकरी मर जाला, बीमार उठा के फेंक दे, बोला था फेंक, बकरी मर गई तो, है कि नहीं। उसी तरह गांधी को बोला रे बुढ़वा के उठा के फेंक, उठा के क्या किया सब, जैसे बकरी वकरी मर जाला वैसे उठाकर गांधी को कहाँ फेंक दिया, जेल से बाहर। अब गांधी जी तो नखरा न किए थे रे, कहाँ को पूछे नजर दो। अब अंग्रेज सब तो नहीं था, तुरंत बाबू जंगल के रास्ते उसी समय कर्नाटक के बेलगांव में, कहा बाबू, वहां पे कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। क्या हो रहा था बाबू, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। और कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, जंगल के रास्ते कहाँ भाग गए, कर्नाटक के बेलगांव, और वहां जाकर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए बाबू, अध्यक्ष। और पूरे इंडिया में खबर आया कि बुढ़ाऊ जेल से क्या हो गया। अब
हमारे गांधी को उठाने के लिए रे अंग्रेजों की इतनी हिम्मत थी कि हमारे गांधी को उठा लेगा? नहीं, पूरे हिंदुस्तान पेपर, अलग अलग ट्रांजिस्टर, रेडियो के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में खबर आया कि बुढ़ाऊ जेल से छूट गया। अब हिम्मत था रे गांधी को उठाने का, अंग्रेजों को हिम्मत थी। फिर गांधी ने सोचा कि अब हम कोई ऐसा आंदोलन नहीं करेंगे अभी। फिर हमारे देश में कोरोना से भी डेंजरस महामारी आ गई थी, जिसको प्लेग बोला जाता है। कौन रोग बाबू? जिसको डायरेक्ट काली मौत बोली जाती है। क्या बोली जाती है? काली मौत। कोरोना से भी डेंजरस बीमारी, जो आदमी जिसको प्लेग हो जाता था, हमारा हिंदुस्तानी भाई उसको देखकर रास्ता काट देता था, अरे प्लेग बेलो हम लोग पाट जाता। कोरोना में तो बाबू बाप बेटा को छोड़ दिया रे, छोड़ दिया कि नहीं? छोड़ दिया। और बेटा बाप को छोड़ दिया कि नहीं? छोड़ दिया। और वो गांधी 6 सालों तक समाज सेवा किया। क्या किया बाबू? समाज सेवा। उस प्लेग रोग से यानी काली मौत से एक एक हिंदुस्तानी का घाव साफ किया। एक एक हिंदुस्तानी का महात्मा गांधी ने क्या साफ किए? घाव। देख, बिना पीपी किट, मास्क, बिना सैनिटाइजर के। अभी इस रूम में कोई कोरोना का व्यक्ति मर जाए, तुम लोग इस रूम में आएगा? नहीं, कहेगा अरे कोरोना से मरा लोग हम में ना जब हम लोग कोरोना हो जाए। और देखो गांधी लंदन से पढ़कर आया था। कहाँ से आया था रे? लंदन से। 6 सालों तक एक एक हिंदुस्तानी का क्या किया बाबू? घाव साफ किया। और उस प्लेग महामारी से हिंदुस्तानियों को निजात दिलवाया। क्या दिलवाया बाबू? निजात दिलवाया उस प्लेग बीमारी से। आज के जमाने में मोतिहारी पटना से पढ़ के तक कालर झलक गए, मोतिहारी पढ़ा नहीं है कि नहीं बाबू? और आज उस जमाने में वो गांधी, क्या जरूरत थी रे इस मिट्टी को आजाद कराने के लिए? वो जरूरत थी गांधी को। एक धोती पहनता था, एक धोती में अपना आधा से तन और आधा से क्या ढकता था? अपना शरीर ढकता था कि नहीं? खासकर इस मिट्टी के लिए गांधी बहुत कुछ किया रे। और इस प्लेग बीमारी से, इस काली मौत से एक एक हिंदुस्तानी को क्या किया बाबू? छुटकारा दिलवाया। कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद फिर से धड़ाधड़ आंदोलन चालू हुआ। इतना ही आज रहेगा क्लास में। जय हिंद।